So friend, let us discuss and explain some of the message posted today. One quote was there from Maharshi Raman: concentrating one's thoughts solely on the self will lead to happiness or bliss. यदि हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को पूरी तरह से आत्मा पर स्थिर कर दें, तो इससे हमको हैप्पीनेस या ब्लिस, आनंद या सुख की प्राप्ति होगी. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. ड्रॉइंग इन द थॉट्स, restraining them and preventing them from going outward is called वैराग्य. वैराग्य क्या है? कि हम अपने थॉट्स को प्रिवेंट करें बाहर जाने से, उनको रेस्ट्रेन करें बाहर जाने से, वो आउटवर्ड ना जाएं. उनको यदि हमने अपने थॉट्स को रोक लिया और आई थॉट पे आ गए, तो ये वैराग्य है. फिक्सिंग देम इन द सेल्फ इज साधना. और उसको सेल्फ में फिक्स करना, उसको साधना है और अभ्यास है, वो प्रैक्टिस है. तो एक तो हम बाहर जो थॉट जा रहे हैं उनको प्रिवेंट करें और आई की तरफ इन्वर्ट करें, और जब हम आई पे स्थिर हो जाएंगे तो कहते हैं यही साधना है, यही प्रैक्टिस है. कंसेंट्रेटिंग ऑन द हार्ट इज सेम एज कंसेंट्रेटिंग ऑन द सेल्फ. जब आप आई पे अवॉइड करते हैं तो बेसिकली आई और उसका स्रोत अलग अलग नहीं होते. ये नहीं है कि स्रोत कहीं बहुत ज्यादा दूर है और आई कहीं पे है. इनफैक्ट जब आप आई पे अवॉइड कर रहे हैं तो आई उसके नीचे ही कंसील्ड है सोर्स में. सो आई एंड द सोर्स इज वन. यदि आपकी कंटिन्यूअस अटेंशन आई पे रहेगी और जैसे ही आपकी अटेंशन ड्रॉप होगी या आई ड्रॉप होगा और जैसे ही सहज अवस्था प्राप्त होगी, तो वही एफर्टलेस स्टेट है, सहज स्थिति, वही सेल्फ है. तो वो कह रहे हैं कंसेंट्रेटिंग ऑन द हार्ट, हृदय पे, स्पिरिचुअल हार्ट पे फोकस करना इज द सेम एज कंसेंट्रेटिंग ऑन द सेल्फ. हार्ट पे चाहे तो आप कंसेंट्रेट करें या उसी का मतलब है सेल्फ पे कंसेंट्रेट करें. द हार्ट इज अनदर नेम फॉर द सेल्फ. तो हमने कई बार इस बात को डिस्कस भी किया है कि दिस इज ए जर्नी फ्रॉम हेड टू हार्ट. यूजुअली आप देखते हैं कि जब भी हमारे मन में विचार उठते हैं तो विचार का कुछ जगह यह उद्गम यहाँ से होता है, सिर से होता है. ब्रेन और सिर में आपको भारीपन भी लगता है जब आपके बहुत ज्यादा विचार होते हैं. और जब आप आई थॉट पे अपनी अटेंशन लाते हैं तो ये शिफ्टिंग होती है फ्रॉम हेड टू हार्ट. ये चीज आपको यदि आप फोकस में रखें कि जब भी हमारा अटेंशन हार्ट पे है, आई पे है, तो हम माइंड से हार्ट की ओर जा रहे हैं. दिस इज ए शिफ्टिंग फ्रॉम थॉट्स टू द प्राइमरी थॉट, टू द रूट थॉट, दैट इज द आई, which is emerging, which is arising from the heart. And यदि हम उस पर attention रखते हैं तो it is going to merge into the heart. This is what Maharshi is saying in this message. Another message of Maharshi was किसी सीकर ने उनसे पूछा कि मेडिटेशन में और सेल्फ इंक्वायरी में क्या फर्क है, ऐसा उनसे पूछा. तो उन्होंने कहा कि सेल्फ इंक्वायरी तो डायरेक्ट मेथड है. इट लीड्स टू रियलाइजेशन बाय रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स व्हिच मेक यू थिंक दैट द सेल्फ इज नॉट ऑलरेडी रियलाइज्ड. आपको ये इग्नोरेंस है कि सेल्फ रियलाइज नहीं है. सेल्फ हमेशा रियलाइज्ड है. और सेल्फ इंक्वायरी से वो ऑब्स्टेकल जो है, थॉट्स जो हैं, जो हम कल भी कह रहे थे कि थॉट्स के लिए यू हैव टू स्ट्रगल, you have to go inward, you have to evolve your path. तो सेल्फ इंक्वायरी के तरीके से धीमे धीमे आपके सारे वो ऑब्स्टेकल्स समाप्त हो जाते हैं और आपको इस बात का बोध होता है, ये भान होता है कि सेल्फ इज ऑलरेडी रियलाइज्ड. मेडिटेशन डिफर्स अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द सीकर. मेडिटेशन या ध्यान के तरीके
सीकर की क्या स्टेज है उसके हिसाब से भिन्न भिन्न है. If one is fit for it, one might directly hold on to the thinker, and the thinker will then automatically sink into his source, that is pure consciousness. यदि आप एडवांस हैं तो who is thinking, who is the thinker, आप who am I के जरिए थिंकर पे चले जाएंगे, और थिंकर जब खत्म होगा तो सोर्स पे पहुंच जाएंगे. It will automatically, thinker will sink into the source. Who am I से हम क्या करते हैं, to whom this thought is coming. So you are focusing on thinker, I, and I पे बार बार आकर के automatically this thinker will sink into the source. Whereas यदि आप डायरेक्टली थिंकर पे नहीं आ सकते तो आप क्या करेंगे, किसी गॉड की मूर्ति पे, किसी गॉड पे, किसी विचार पे आप जो है अपना फोकस करेंगे. And in due course, the same individual will have become sufficiently pure to hold on to the thinker and to sink into absolute being. और बाद में ऐसा होगा कि आप उसके लिए मैच्योर हो जाएंगे जब आप अपने थिंकर पे अटेंशन ले जाएं और थिंकर जो है फिर सोर्स में सिंक हो जाए. सो मेडिटेशन इज पॉसिबल, ये इंपॉर्टेंट चीज है. मेडिटेशन इज पॉसिबल ओनली इफ ईगो इज केप्ट अप. मेडिटेशन जब ही संभव है जब आपकी ईगो है, जब आपका अहंकार है. देयर इज द ईगो एंड ऑब्जेक्ट मेडिटेटेड अपॉन. बाकी जो भी तरीके हैं उसमें एक तो मेडिटेटर है और एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, ये डुअलिटी है. ईगो रहेगी तो बाकी से एक बात नहीं आएगी जो सेल्फ इंक्वायरी से आती है. द मेथड इज देयर फॉर इनडायरेक्ट बिकॉज द सेल्फ इज ओनली वन. सेल्फ तो एक है और यहाँ पे दो की बात हो रही है, एक तो मेडिटेशन करने वाला और दूसरा जिस ऑब्जेक्ट पे हम मेडिटेशन कर रहे हैं. और रियलिटी जो है दैट इज ओनली वन. तो वो एक तक पहुंचना है तो आपको जो करने वाला है, थिंकर है, थॉट को छोड़ दीजिए, थिंकर पे ही आपको फोकस करनी पड़ेगी अटेंशन, ताकि वो थिंकर भी डिसॉल्व हो जाए ऑटोमेटिकली, सिंक इनटू द सोर्स. सीकिंग द ईगो, उसको क्या कहते हैं, सीकिंग द थिंकर मींस सीकिंग द ईगो. ईगो को सीक करो, हंट द ईगो, दैट इज इट्स सोर्स. सीकिंग द ईगो मींस try to find out its source. The ego disappears. जब आप ईगो को हंट करते हो, ईगो के सोर्स की तरफ ले जाते हो, तो पता चलता है ईगो डज नॉट एग्जिस्ट. व्हाट इज लेफ्ट ओवर इज सेल्फ. दैट इज द डायरेक्ट मेथड. ये जो महर्षि का मेथड है ये डायरेक्ट मेथड है जिसमें ईगो इज सॉट. यू सीक द ईगो, you explore the ego, you change up the ego, you hunt the ego, you always try to find out what is this ego, what is this I, where from it is arising. So this ego, जब आप इस पे पूरा फोकस रखते हैं, this ego vanishes, leaving the reality behind, shining reality, that is the self. So महर्षि रमन का जो डायरेक्ट पाथ है, उस डायरेक्ट पाथ की यही खूबी है, यही ब्यूटी है कि इसमें जो डुअलिटी बाकी और सिस्टम ऑफ मेडिटेशन में है कि मैं मेडिटेट करने वाला हूँ, आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम ए ध्यानी, आई एम ए ऋषि, एंड मैं किसी चीज पे ध्यान कर रहा हूँ. तो उससे क्या है कि माई माइंड इज मेंटेन्ड. ईगो एंड माइंड इज द सेम थिंग, बट उस तरीके से भी कभी कभी आपका माइंड सटिल हो सकता है, जैसे कि बुद्धा की प्रैक्टिस में होता है, विपस्सना में होता है, ये आनापानसति में होता है. बट इट टेक्स a lot of time. Duality is somehow there because you consider yourself a doer, a meditator, and then there is an object meditated upon, be it breath or something. लेकिन इस सिस्टम में your focus is on the meditator, on the thinker, on the ego, and then ego is sought means its source, you sink into its source. So Maharshi says this is the most effective method, rather he will say this is the only method. But before you become
eligible to practice self-inquiry, maybe you have to do something more like meditation practice, anapanasati, or maybe jap, or whatever rituals, worship, whatever you do to purify your mind. Because it is the purified mind only that plunges into the heart. And heart, self, and source are one and the same thing. दिस इज मैक्सी सेज। तो इस चर्चा को, इस मैसेज एक्सप्लेनेशन को आज हम यहीं पे विराम देते हैं।